समारंभां शंकराचार्य मध्वस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो नियम सुकन नित्य सुप्रकाश व्यापकं नाम अधिष्ठानं बुद्धि बुद्धिं बुद्धेर्दृप्यतुर्पारस्फुरितां विद्यं देवान् शांति ही। आगे 50वें अंक में कहते हैं यद्यपि अस्य ग्रंथस्य मोक्ष हेतुत्वम् अस्ति तथापि प्राचीनैः प्रौढग्रन्थान्तरैः साधनतमैः मोक्षोपायस्य सम्यक् प्रतिपादितत्वात् विफलोऽयं ग्रन्थः इति वदन् वादी प्रष्टव्यः। कह रहे हैं कि पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये ग्रंथ का आरंभ नहीं करना चाहिए, भिन्न भिन्न कारण दिए। अधिकारी नहीं है तो उसमें भी इन्होंने फिर पूछा कि अधिकारी नहीं है इसका अर्थ क्या है, या ग्रंथ क्यों नहीं, ग्रंथ का फल नहीं है इसीलिए कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं है। और क्या कहा था, ये भी कहा था उन्होंने कि ग्रंथ का तो चलिए मोक्ष का हेतु है, मोक्ष हेतु है ग्रंथ का, यद्यपि अस्य ग्रंथस्य मोक्ष हेतुत्वम् अस्ति, चलिए ये मोक्ष तो दे देगा, ऐसे हम मान भी ले। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, तथापि प्राचीन ही प्रौढ़ ग्रंथांतरी, प्राचीन ग्रंथ तो है जो भी मोक्ष दे रहे हैं, तो आपका ग्रंथ मोक्ष देगा किंतु प्राचीन ग्रंथ तो मोक्ष दे रहे हैं, तब आपने क्यों ग्रंथ बनाया। साधनतम ही, और वो क्या उत्तम उत्तम साधन है, मोक्ष के लिए उत्तम साधन है। आपका ग्रंथ तो पौरुषेय ग्रंथ है, तो अपौरुषेय ग्रंथ भी है और पौरुषेय ग्रंथ भी प्राचीन है जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो मोक्ष के उपाय, मोक्ष उपाय से सम्यक प्रतिपादितत्वात्, सबको भली भांति पता है कि ऐसे ग्रंथ है, उपलब्ध है, इसीलिए क्या है, विफलो अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ विफल हो जाएगा, इसका कोई फल नहीं रह जाएगा, प्रयोजन रहित है, इसीलिए ग्रंथ का आरंभ नहीं करना चाहिए। तब क्या कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं उसको पूछना चाहिए। इति वदन वादी, वदन शत्रंत पद है, ऐसा जो कह रहा है, जो वादी है, ऐसे वाद करने वाला जो कह रहा है, वह प्रष्टव्य माने उसको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए, सप्रष्टव्य भवति, वो उसको प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए उसको, कानी तानी साधनतमानी ग्रंथांतराणी थी, कौन से ग्रंथ है भाई, वो तो बतला दो, प्रसिद्ध है कह दिया, पर वाद कर रहे हैं तो बतला भी दो कौन से ग्रंथ है जो साधनतम है, उत्तम साधन है, भिन्न ग्रंथ है, अन्य ग्रंथ है, वो बता दो। तो कहते हैं स यद्याह, अगर वो पूर्व पक्षी, अगर वादी ये कहेगा, देखा नहीं कि हाँ, तो वादी क्या, अगर वो कहेगा जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक निखिल उपनिषद गीता सूत्र तद्भाष्यादयः अनेक ग्रंथाः प्रौढ़ाः प्रागेव सिद्धाः, अगर वो कहे कि जीव ब्रह्म के ऐक्य को का बोधन कराने वाले निखिल सभी ग्रंथों आगे उसमें, जैसे उपनिषद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है, और तद्भाष्य, तद्भाष्य माने उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य और सूत्र भाष्य, तीनों आ गए। तो ये वेदांत जो प्रस्थान त्रयी है, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य भी है, और तद्भाष्य आदि, आदि पद से व्याख्या है, टीका टिप्पणी इत्यादि सब है। अनेक ग्रंथ प्रौढ़ा, बहुत बहुत ही है प्रौढ़, जो जिन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया है उनके लिए बहुत सारे उपलब्ध है। प्रौढ़ ग्रंथ है, बच्चों के लिए नहीं है किंतु प्रौढ़ों के लिए है, वैसे ग्रंथ उपलब्ध है। और मोक्ष भी क्या, बच्चा थोड़ी मोक्ष चाहेगा, चाहेंगे तो जो जिनको कोई विद्या है, जिनको धर्म का ज्ञान है, पुरुषार्थ ज्ञान है, उनको पता है मोक्ष एक पुरुषार्थ है और अंततोगत्वा एक ही पुरुषार्थ रह जाएगा, निश्चय तो उन्हीं को होगा, बच्चों को तो नहीं होगा। हाँ, नचिकेता जैसे है, क्वचित कहीं सुनाई देते हैं, वैसे वाले होंगे, किंतु प्रौढ़ जो है, प्रौढ़ माने वयसी प्रौढ़ ऐसे नहीं है, किंतु ज्ञानी न प्रौढ़, जो विद्या से प्रौढ़ है किंतु उससे वृद्ध है, किंतु वो वयस में ना हो,
तो वैसे प्रौढ़ों के लिए जो ग्रंथ है प्रौढ़ ग्रंथ है, इसीलिए वो प्रौढ़ ग्रंथ कहलाते हैं। प्रागेव सिद्ध, पहले ही सिद्ध हो चुके, सबको पता है, इसीलिए आपने कहा गिनाए तो हमने गिना दिए। तेभ्यः ग्रंथेभ्यः ज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति, ज्ञान तो वो ग्रंथ भी उत्पन्न करते हैं और ज्ञान के द्वारा मोक्ष को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ग्रंथ हो जाएगा हेतु ज्ञान के लिए और ज्ञान हो जाएगा हेतु मोक्ष के लिए, इसीलिए मोक्ष सिद्ध्यति तेभ्यः ग्रंथेभ्यः ज्ञान द्वारा। अतः यम ग्रंथ विफल इति, इसीलिए विचार सागर ग्रंथ जो है वो विफल है, इसका कोई प्रयोजन अधिक नहीं रह जाएगा, इसलिए विफल है। प्रौढ़ ग्रंथ होते हुए ये ऐसे सब ग्रंथ कौन पढ़ेगा। तर्हि तादृग ग्रंथ विचार असमर्थानाम मुमुक्षूणाम, अभी आप ही कह रहे कि प्रौढ़ ग्रंथ है करके सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को, आप स्वयं कह रहे कि प्रौढ़ ग्रंथ है। प्रौढ़ ग्रंथ है तो क्या है कि उत्तम अधिकारी के लिए उपलब्ध होंगे, उत्तम अधिकारी जो नहीं है, मंद मध्यम अधिकारी है, जो वैसे ग्रंथ को विचार में असमर्थ है। आप देखेंगे उपनिषद में जो आता है ऐसे भी कहते हैं वैसे भी कहते हैं, कहीं कहते हैं कि मन से नहीं मिलेगा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कहीं कहते हैं मनसा एव प्राप्तव्य, मन से ही प्राप्त करना चाहिए। ऐसे विरुद्धार्थ कैसे समझेंगे, विस्तार तो करना चाहिए किसी को। भाष्यकार बता रहे थे ठीक है, पर भाष्य ही ठीक से समझ में नहीं आ रहा, भाष्य समझने के लिए भी कुछ चाहिए, मंत्र समझ में नहीं आ रहा इसलिए भाष्य देखा, भाष्य समझ में नहीं आया तो इसलिए टीका देखी, टीका तो क्या है कि देख के ही लगता है कि भाष्य ही ठीक था, टीका देखते हैं तभी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा क्योंकि भाष्य ठीक था। अभी कहेंगे संस्कृत का अभ्यास करते हैं किंतु क्या कि पदभाष्य है, पदभाष्य है तो क्या है कि वाक्य जैसे इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे वाक्य समझ में आ रहा है, वैसा कोई वाक्य वहां पे समझ में नहीं आता। जिन्होंने भाष्य का अभ्यास पहले नहीं किया हो, भाष्य पहली बार देखते हैं तो समझ में नहीं आता अन्वय कैसे हो रहा है, कि उसके लिए मूल समझना पड़ता है। मूल का जो पद है, पद के ऊपर भाष्य होता है। भगवान भाष्यकार के सभी 10 कहीं 11 कहीं 12 कहीं 13 कहते हैं, वो सभी भाष्य क्या है, एक को छोड़कर सभी भाष्य पद भाष्य है, एक ही वाक्य भाष्य है। केन में, केन पर भगवान भाष्यकार ने 2 भाष्य लिखे, एक पद भाष्य है केनोपनिषद पर, दूसरा है वाक्य भाष्य। तो अधिकतर सभी पदभाष्य में ठीक से समझ में नहीं आता है, एक बार पढ़ने के बाद दूसरे बार भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद माने पढ़ाए जाने के बाद भी अगर एक बार पढ़ते हैं तो भी सहजता से समझ में नहीं आता है, उसकी एक शैली होती है भाष्य की। वैसे ही टीका की तो और अधिक, उसमें तो क्या है कि संक्षिप्त होता है, कहीं 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 तो कहीं और ही चला जाता है और इतना विस्तार होता है कि वो विस्तार लगता है कि विस्तार ना होता तो ठीक था। कोई कोई कहते हैं पहले जरा ज्यादा समझ में आ रहा था, अभी तो मोह हो गया, अभी तो ऐसे लगता है कि अभी कंफ्यूजन है। तो ऐसे भी होता है, इसीलिए कि प्रौढ़ ग्रंथ है आप ही कह रहे हैं, तो बाकियों का क्या होगा। जब ये आप जिनको इतनी विद्या है कि आप मानते हैं कि ये सब प्रौढ़ ग्रंथ ज्ञान द्वारा मोक्ष को सिद्ध कर देते हैं, तो आप भी कह रहे हैं प्रौढ़ ग्रंथ है, तो इसीलिए क्या है कि जो उत्तम अधिकारी नहीं है उनका क्या होगा। और उत्तम में भी उत्तम उत्तम अधिकारी भी कह सकते हैं, उसमें भी ये तो क्या है कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और मंद अधिकारी, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर एक व्यक्ति है तीनों में से कहीं एक जगह बैठेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सदा सर्वदा उन तीनों में ही रहेगा, उन तीनों में कहीं एक में रहेगा, ऐसा भी नहीं है। मंद वाला मध्यम बन सकता है, मध्यम उत्तम बन सकता है, उत्तम। और इसलिए क्या है कि तीन तीन ही नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न उसके अंदर भी विभाग हो सकता है। तो ये तो उपलक्षण है बताने के लिए कि अपनी साधना सदा चलनी चाहिए और विवेक आदि शमदम आदि ये सब क्या है संपत्ति कभी भी मुमुक्षु को प्राप्त करनी चाहिए। तो तेभ्यः ग्रंथेभ्यः ज्ञान द्वारा मोक्ष सिद्ध्यति अतोयम ग्रंथ विफल इति, उधर कहते हैं तर्हि तादृग ग्रंथ विचार असमर्थानाम मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षु तो है किंतु ऐसा विचार नहीं कर पाते जैसा उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र में और भाष्य द्वारा जो समझाते हैं उसमें भी विचार नहीं कर पाते, उनकी अवस्था क्या होगी। उनको तो ये विचार सागर लगेगा, सागर विचार भी क्या है कि विचार का सागर है, इसमें क्या है कि एक ही विचार नहीं है,
सागर है, उसमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए इसमें देखेंगे आप, उत्तम अधिकारी के लिए भी एक हाथ तरंग मिल जाएगा, मध्यम अधिकारी के लिए मिल जाएगा, और मंद अधिकारियों के लिए भी मिल जाएगा। तो ये सभी के लिए ऐसा ग्रंथ है, न कि केवल उत्तम अधिकारी के लिए। तो ग्रंथ में जो विचार के लिए असमर्थ है, वैसे मुमुक्षु के लिए क्या हो, तादृश ग्रंथ ही ज्ञानोदय असंभवात, कितना भी कर ले किंतु ज्ञानोदय नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि रुचि होती है, व्याकरण में रुचि उत्पन्न हो जाती है। बहुत लोग क्या है कि व्याकरण के बाद तो संस्कृत पढ़ना ही छोड़ देते हैं। संस्कृत में रुचि होती है, पहले संस्कृत का अरे बहुत अच्छी देव भाषा, ये वो करते हैं, संधि तक आ जाते हैं, फिर कहते हैं संधि में तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, विसर्ग संधि आ जाती है। विसर्ग संधि मोटा मोटा समझ में आ रहा है, किंतु सूत्र के द्वारा जो ये पढ़ते हैं, सूत्र, अरे सूत्र पढ़ना है, सूत्र पढ़ना है कहते हैं, सूत्र जो ये पढ़ते हैं तभी छोड़ देते हैं, सूत्र भी छोड़ देते हैं, और संस्कृत में भी रुचि हट जाती है, क्योंकि वो जितने पहले संधि समझ में आ रही थी वो भी नहीं समझ में आती है, क्योंकि सूत्र के लिए दूसरा अभ्यास चाहिए कुछ। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण, व्याकरण के द्वारा वो संस्कृत पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके लिए नहीं है व्याकरण। व्याकरण क्या है, साधु प्रयोग क्या है वो समझाता है। व्याकरण सूत्र के द्वारा संस्कृत का प्रयोग, जो शब्द शास्त्र है, वो वाक्य शास्त्र नहीं है। व्याकरण क्या है, शब्द शास्त्र है। शब्द का जो उचित प्रयोग है, साधु है कि असाधु है, उसके लिए व्याकरण चाहिए। जिसको शब्द ही नहीं पता, वो और वाक्य ही समझ में नहीं आ रहा है कि अन्वय इत्यादि कैसे करते हैं, उसने अगर व्याकरण का अभ्यास किया सोचकर कि मुझे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होगा, उसको नहीं होगा, भाषा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि साधु असाधु के लिए तो क्या शब्द है वो तो पहले समझना चाहिए, और कैसे प्रयोग होता है वो समझना चाहिए। उसके बाद जाकर साधु है कि असाधु है उसका शोधन कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये व्याकरण, बहुत सारे हैं जिनको राम शब्द भी नहीं पता, किंतु कहते हैं व्याकरण पढ़ना है, लघु पढ़ा दीजिए। तो क्या होता है कि मैं कहता हूं कि व्याकरण आप पढ़ लेंगे, आपको क्या लगता है कि बहुत रुचि है, किंतु जो आता है वही भूल जाएंगे। जैसे वेदांत, वैसे ही वेदांत में क्या है कि तर्क का अभ्यास करना शुरू कर दे, तर्क अगर पढ़ना शुरू कर दिया, वेदांत अगर ठीक से समझ में नहीं आया, उसके पहले अगर तर्क पढ़ाया, पढ़ना, तर्क में या तो रुचि उत्पन्न होगी, और तर्क में अगर रुचि उत्पन्न होगी तो क्या होगा कि अहंकार बढ़ेगा, वेदांत समझ में नहीं आएगा, वेदांत से दूर हो जाएंगे। इसीलिए तर्क से दूर रहो करके कहते हैं। किंतु तर्क एक माध्यम है वेदांत के लिए, वैसे अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत उसका उपयोग भी है। या दूसरा क्या हो सकता है, तर्क में रुचि, तर्क समझ में नहीं आएगा और तर्क से भाग जाएंगे, और तर्क अगर साधन करके समझ रहे हैं वेदांत के लिए, तो क्या हो कि वेदांत से भी दूर हो जाएंगे। इसीलिए क्या है कि वेदांत पहले समझ ले, उसके बाद आगे अगर कुछ नहीं करना है कि आयुष्य लंबा है, क्या करना है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, जो पढ़ा है वही तो नहीं पढ़ना है, वही भी वो भी पढ़ सकते हैं, पुनः पुनः श्रवणम कुर्यात। अगर वो नहीं हो पा रहा है, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को क्या है कि वो जो समझ में आ गया एक बार, और एक बार बता दे तो निद्रा आ जाती है। इसीलिए क्या है कि कुछ नया चाहिए पढ़ने के लिए, तब जाकर क्या है कि चलिए तो टीका का अभ्यास कर लेते, टीका हो गई, उसके तो बृहत प्रस्थान कर लेते, उसके लिए क्या है कि तर्क चाहिए, और तर्क समझ में थोड़ा थोड़ा है, उसके बाद नव्य तर्क भी चाहिए, नव्य न्याय चाहिए, तो न्याय, नव्य न्याय इत्यादि पढ़ते हैं, तो वो भी ठीक है। किंतु अगर वो पहले पढ़कर या तो उसमें रुचि उत्पन्न होगी और वेदांत से दूर हो गए, या भय उत्पन्न हो गया और वेदांत से दूर हो गए, दोनों ही विफल है। इसीलिए क्या कि वेदांत में रुचि रखकर तर्क का अभ्यास करें, ठीक है, और ऐसे व्याकरण और तर्क का अभ्यास ऐसे है। तो इसीलिए वैसे ही ये जो प्रौढ़ ग्रंथ है, वो अगर समझ में नहीं आ रहे, इसका अर्थ नहीं है कि मोक्ष के इच्छा ही जो है उसको मार दे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रकरण ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए। और आप देखेंगे जहां भी जिन्होंने प्रकरण ग्रंथ उसी ग्रंथकार का पढ़ा है, जैसे भगवान भाष्यकार जिन्होंने भाष्य भी लिखा है, और जिन्होंने प्रकरण ग्रंथ जैसे उपदेश शास्त्र या विवेक चूड़ामणि की भी रचना की है, वो दोनों आप देखेंगे तो जिसको सहजता चाहिए उसको प्रकरण ग्रंथ ही चाहिए। क्योंकि पदभाष्य में क्या है कि पदभाष्य एक, तो दूसरा क्या है कि जहां जो कहा है उसी संदर्भ में भाष्य होगा। उससे जुड़ने के लिए जहां जहां किसी और की प्रत्यभिज्ञा होती है कि यहाँ पे ये कहा है, वहां पे वो कहा है, वो सब लाकर प्रमाण के रूप में जोड़ देते हैं भगवान भाष्यकार। किंतु
कि इसके पहले क्या कहना चाहिए था श्रुति में या इसके बाद क्या होना चाहिए, वो कर नहीं सकते। जैसे साधक को एक प्रक्रिया चाहिए, वैसी प्रक्रिया नहीं कह सकते। जैसे व्याकरण का जिन्होंने अभ्यास किया, अष्टाध्यायी जो सूत्र की 4000 सूत्र है, 4000 सूत्र जैसे चलते हैं अष्टाध्यायी में, वैसे क्रम से अगर पढ़ेंगे तो उसका प्रक्रिया में कोई लाभ नहीं है। माने अगर वैसे क्रम में अभ्यास होता है आपका, तो उसी क्रम से आप प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोजन जैसा है वैसा तो सूत्र का क्रम नहीं है। सूत्र का क्रम कैसा है? सूत्र का क्रम वैसे है जैसे कम से कम सूत्रों में, कम से कम अक्षरों में सूत्र की रचना की जाए। वैसे भगवान पाणिनि महर्षि ने सूत्र की रचना की, और जैसा प्रयोग होना चाहिए उसका, जैसे सुबंत में कैसा प्रयोग होना चाहिए, तिंगत में, वैसे प्रक्रिया ग्रंथ जो है, कौमुदी ग्रंथ है, सिद्धांत कौमुदी, और उसका जो लघु संक्षेप है वो 1200 इत्यादि सूत्रों का जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें क्या है कि प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया जैसे प्रयोग होना चाहिए वो सहज होता है कि आप सुबंत का प्रयोग करें तभी कौन सा सूत्र पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा है, वो कहीं भी हो सकता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय में, और हर अध्याय में 4 पाद जो है उसमें भिन्न भिन्न सूत्र है। कोई भी सूत्र कहीं भी आ सकता है, कहीं से भी सूत्र ला सकते हैं। अभी ये सूत्र आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। त्रिपादी करके एक है, उसमें तो आगे पीछे नहीं हो सकते, किंतु ऐसा मोटा मोटा क्रम है। तो प्रक्रिया जो अवस्था है, प्रक्रिया जो ग्रंथ है, कौमुदी ग्रंथ, वो सहज है अष्टाध्यायी के क्रम से। किंतु अष्टाध्यायी के क्रम के बिना लघु का केवल अभ्यास करें कौमुदी ग्रंथ का, वो भी निष्फल हो जाएगा। निष्फल हो जाएगा माने निष्फल नहीं होगा, किंतु क्या है कि सूत्र का जो क्रम है उसके बिना बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वृत्ति के साथ करना पड़ेगा। अर्थ समझ में नहीं आता ठीक से सूत्र का। अगर अष्टाध्यायी क्रम देख रहे हैं तो अर्थ समझ में आता है। वैसे ही क्या है कि अगर आप उपनिषद, गीता इत्यादि देखें, जो क्रम से चल रहा है उस क्रम में ही अभ्यास होगा तो सभी साधकों को लाभ नहीं होगा, क्योंकि हर एक की आकांक्षा भिन्न भिन्न है। गीता में अब देखेंगे, जहां तक मेरी समझ है जितनी गीता की, कि गीता अगर भाष्य के बिना पढ़ेंगे तो कभी क्या गीता में आता है ये कह नहीं सकते। कभी भी कुछ भी आ रहा है, अगर आप देखें क्रम नहीं है ठीक से। पहले उसके लिए क्रम बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है लोगों ने, किंतु अगर आप ऐसे दृष्टि से देखें कि भगवान ने पढ़ा है करके मत देखिए, देखिए कि अर्जुन ने क्या पूछा। मनुष्य दृष्टि से देखेंगे तो अर्जुन आप और मेरे जैसे ही है, जिसका मन चंचल है, स्वयं कहता है कि मन चंचल है। तो कभी क्या प्रश्न आएगा कोई कह नहीं सकता, कभी क्या संशय आएगा। कभी कहता है विश्व रूप दिखा दीजिए, कभी कहता है कि समझ में आ गया, कभी कहता है कि ये जरा समझाइए। जैसे आप उपनिषद में भी देखेंगे, तत्वमसी करके कह दिया तो भी श्वेत केतु कहते समझ में नहीं आया, भिन्न उदाहरण देके समझाइए। तो ये सब क्या है कि अधिकतर जो साधक है वो हम जैसे ही हैं, और हम जैसे ही होने चाहिए, क्योंकि सभी को तब जाकर मोक्ष में इच्छा उत्पन्न होगी जब ही देखेंगे कि ऐसे ऐसे को भी मोक्ष मिला है जैसे हमारे जैसे। इसीलिए आप देखेंगे एक प्रश्न विचारणीय है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता उपदेश के लिए। अर्जुन तो सामान्य था, क्षत्रिय उत्तम था, किंतु मनुष्य तो सामान्य ही था, ऐसा ज्ञान भी नहीं था, धर्म भी ऐसा जानता नहीं था। युधिष्ठिर तो धर्म पुरुष था, फिर भी युधिष्ठिर को नहीं समझाया उन्होंने। युधिष्ठिर जो सबसे ज्येष्ठ थे उनको नहीं गीता पढ़ाया, अर्जुन को क्यों पढ़ाया? क्योंकि अर्जुन क्या है कि धर्म ऐसा है कि वैसा है नहीं जानता। धर्म द्वंद्व जो है, धर्म का जो द्वंद्व है कि ये धर्म है कि ये अधर्म है, या संशय, ये जो है ऐसा संशय मनुष्यों को उत्पन्न होता है कि ये ठीक है कि वो ठीक है। इसीलिए अर्जुन उस दृष्टि से सामान्य मनुष्य जैसे था, सर्वसामान्य जैसा। इसीलिए क्या है कि उसको पढ़ाया, गीता का ज्ञान उनको दिया, उसको दिया। इसीलिए क्या है कि अगर बिना भाष्य के आप देखेंगे, बिना संगति भाष्य भी देखेंगे, संगति भाष्य तो कम से कम होना चाहिए, जिसके बिना तो समझ में ही नहीं आता कि इसका दूसरे श्लोक के क्या साथ कैसे आ गया ये। अध्याय में तो छोड़िए, पुनः पुनः संशय आते रहता है।
अर्जुन कहता है कि ठीक से समझा, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ऐसा कह रहे हैं आप, ऐसे लग रहा है कि ज्ञान ठीक है कि कर्म ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि उपनिषद, गीता इत्यादि का क्रम जो है, और ब्रह्मसूत्र का तो क्रम तो छोड़िए, संगति और जो होगी उसके बाद भी समझ नहीं आता। क्योंकि क्या है, ब्रह्मसूत्र में तो भिन्न भिन्न जो दर्शन है उसका ज्ञान भी होना चाहिए। उपनिषद में भी भाष्य समझते समय होना चाहिए, किंतु ब्रह्मसूत्र में तो बाकी सभी आस्तिक और नास्तिक ग्रंथ का दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर ब्रह्मसूत्र समझ में आएगा। इसीलिए जो आप कह रहे हैं उसके भाष्य भी है, वो उससे ज्ञान प्राप्त हो जाए और ज्ञान द्वारा मोक्ष हो जाएगा, ये सबको नहीं होगा। तो जो प्रकरण ग्रंथ है उसका अभ्यास सभी को करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण ग्रंथ में भगवान भाष्यकार भगवत्पादाचार्य क्या करते हैं, या कोई भी आचार्य वो क्या करते हैं कि साधक की दृष्टि से, जैसे हैंड होल्डिंग कहते हैं, हाथ पकड़कर उसको ले जाते हैं कि जहां संसारी अवस्था में जो जीव है उसको क्या करना चाहिए, जब जाकर धीरे 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 जाकर समझ आया। और ज्ञान ऐसा नहीं कि एक दिन महावाक्य समझ में आ गया बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। क्रम से धीरे 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 ले जाकर चित्त शुद्धि भी हो, एकाग्रता भी हो, और धीरे धीरे साधन संपत्ति भी प्राप्त हो, तब जाकर कैसे जैसे समझ में आना चाहिए वैसा समझ आए, वैसी आकांक्षा उत्पन्न कर कर जीव को, संसारी जीव को मुक्त जीव बनाती है। किंतु उपनिषद में क्या है, वैसे तैयार जो है उन्हीं को क्या है कि ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो लगता है ये क्यों कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा भी आरोप करने वाले बहुत है। आस्तिक भी है, वो क्या कहते हैं, श्रुति को ऐसा कहना चाहिए था, श्रुति को ऐसा कहना चाहिए था, स्मृति को ऐसा कहना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जैसा कहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है कि सभी मुमुक्षु को यह ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा प्रौढ़ ग्रंथ से, इसीलिए कह रहे तरही तादृश ग्रंथ विचार असमर्थ जो है मुमुक्षु जो है, उनको क्या है, तादृश ग्रंथ ही ज्ञान उदय असंभवात, कि ज्ञान उदय नहीं होगा। अगर लगता है कि ज्ञान हो गया, ये आभास है, ज्ञानाभास है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आभास है, क्योंकि रहता नहीं है। जो रहता नहीं है वो ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका पुनः पुनः अभ्यास कर कर तब जाकर रहता है तो उसको स्मृति कहेंगे, उसको रट्टा मारना कहते, ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान जो है अज्ञान का नाश करता है। अज्ञान का एक बार नाश हो गया, पुनः संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, तादृश ग्रंथ ही ज्ञानोदय असंभवात, ज्ञान का उदय उनको नहीं होगा। इसीलिए क्या है, अत्र च मंदमती नाम तीव्रतर मुमुक्षूणाम प्रवृत्ति संभवाच। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पे, जो उत्तम अधिकार नहीं, मंद है, जो मंद माने क्या है कि जिसको धीरे समझ में आता है, कि एक बार कह दिया समझ में नहीं आता है, कि दूसरे और से भी समझाना पड़ता है। और अधिकतर हमको क्या है, एक बार समझाया तो नहीं समझ में आता है। एक बार कोई नई नई वस्तु कुछ है, नई वस्तु समझ में नहीं आती, नया कुछ ज्ञान है, वो भी एक बार नहीं समझ में आते। नहीं तो सभी ही जो चाहिए कर लेते हैं। एक बार देखकर कोई डॉक्टर बन जाता है, एक बार कोई इंजीनियर बन जाता है, ऐसा नहीं होता। पुनः पुनः अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए क्या है कि अधिकतर सभी मंद मंद मध्यम, मंद माने मंदमती, जिनकी बुद्धि ऐसी तीव्र नहीं है कि कह दिया और क्या है कि ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों है, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हमारा आचरण भी युग के साथ बदल गया है। इसीलिए भगवान वेद व्यास क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि भगवान वेद व्यास ने क्या किया कि चारों वेद तो स्मरण में नहीं आते, इसीलिए विभाग कर दिया कि चार वेद नहीं थे, एक ही वेद, किंतु क्या है कि चार बना दिए। क्यों, क्योंकि कम से कम एक वेद तो पढ़ ले, एक वेद का अभ्यास कर ले, वो भी नहीं हो रहा था। उसके बाद शाखा बना दी कि शाखा का तो अभ्यास कर लो, अभी तो वो भी नहीं हो पाता। कंठस्थ, और ये अभ्यास माने पहला तो क्या, सभी कंठस्थ होना चाहिए। इसीलिए क्या कि अभी आप देखते हैं कहीं कहीं क्या सुनाई देता है कि नाम में सुना चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब क्या नाम है, जिनको पहले एक काल था जो चारों वेद पढ़ते थे, चारों वेद उनको कंठस्थ थे, बाद में 3 हो गए, बाद में 2 हो गए, बाद में अभी एक तो कोई है नहीं, एक भी नहीं है किसी को। ऐसे भी बहुत, माने ऐसे किसी को एक वेद का भी अभ्यास संपूर्ण हो गया तो उसको बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं अभी। तो इसीलिए ऐसा हो गया है। इसीलिए क्या है कि मंदमति ही समझना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अहंकार भी सीमित रहता है, उसके बाद अभ्यास करे। इसीलिए तीव्रतर मुमुक्षु जो है, जो मंदमति है, वो भी उत्तम अधिकारी बन सकता है। मुमुक्षु तो उत्तम बन सकता है, उत्तम मुमुक्षु है, तीव्रतर मुमुक्षा है उसको। इसीलिए
प्रवृत्ति संभवात, इस ग्रंथ में प्रवृत्ति हो सकती है, इसीलिए सफल अयम ग्रंथ इति प्रतिब्रूयात, उसको कहना चाहिए उत्तर में, ऐसे प्रश्न जो कर रहा है ऐसा वादी जो है उसको क्या कहना चाहिए कि ग्रंथ में तो प्रवृत्ति उनको मंद अधिकारी को संभव है जिनको प्रौढ़ ग्रंथ समझ में नहीं आते। प्रौढ़ ग्रंथ ही मंदमतीनां मुमुक्षूणां बोधनानुदयाद अयम ग्रंथ यद्यपि तेषां मोक्षोपयोगी स्यात् तथापि मुमुक्षा मात्रेण अस्मिन् ग्रंथे प्रवृत्ति न जायेत। पूर्व पक्षी कह रहा है ठीक है उनके लिए तो काम आएगा, मोक्ष की इच्छा जिनको है, किंतु प्रौढ़ ग्रंथ में विचार के लिए असमर्थ है। ऐसा होते हुए भी जो मंदमती मुमुक्षु है उसको केवल मोक्ष इच्छा होने से तो ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होगी। यद्यपि तेषां मोक्ष उपयोगी स्यात्, ये ग्रंथ तो उनके लिए उपयोगी हो सकता है, किंतु तथापि क्या होगा, मुमुक्षा मात्रेण अस्मिन् ग्रंथे प्रवृत्ति न जायेत, केवल मुमुक्षा होने से, मोक्ष इच्छा होने से इस ग्रंथ का अभ्यास करेंगे ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? विवेक वैराग्य शमदमादि साधन कलाप युक्त मुमुक्षु जन असंभवात इति शंकमानः विकल्प्यते। तो वो क्या कह रहा है कि मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी तीन संपत्ति है। विवेक वैराग्य शमदामादि षटक भी होनी चाहिए, और वैसे जो साधन कलाप, कलाप माने तो समूह, ऐसे विवेक वैराग्य शमदमादि षटक जो है वो जो साधन बनते हैं, मुमुक्षा भी साधन है, वो भी साधन है, वो जो साधन है वो जिनके पास होंगे, वैसे जो युक्त होंगे, वैसे मुमुक्षु जन है ही नहीं, असंभवात, वैसे मुमुक्षु है नहीं, इति शंकमान, ऐसी जो शंका कर रहा है, विकल्प थे, उसमें विकल्प करते, ये शंका जो है उसके बारे में पूछते हैं, ऐसे अधिकारी ही नहीं है, ऐसे जो कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है कि विवेक वैराग्य शमदमादि षटक युक्त अधिकारी ने मुमुक्षु तो होंगे, तब जाकर इस ग्रंथ में प्रवृत्ति होगी, जब जाकर बाकी तीन भी संपन्न हो जाएंगे उनके लिए। तो कहते किम अधिकारिणः बहवः न सन्ति उत नैकोऽपि इति, क्या बहुत सारे अधिकारी ऐसे नहीं है आप कह रहे हैं पूर्व पक्षी, या कह रहे एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है? तो कहते हैं कि बहुत सारे नहीं है। अगर बहुत सारे नहीं है, आद्य इष्टापत्ति, हम कौन सा कह रहे कि हम हमें बहुत चाहिए। जैसे ये पाठ आरंभ कर रहा था तभी किसी ने कहा मुझे कि अगर रोज पाठ करेंगे, प्रतिदिन पाठ करेंगे तो अधिक लोग नहीं आएंगे, जिनको मोक्ष में इच्छा है, यानी जो नित्य साधक है उन्हीं को रुचि होगी प्रतिदिन पाठ में। मैंने कहा मैं कौन सा बहुत सारा ढूंढ रहा हूं, बहुत सारा ढूंढ रहा, ऐसा ऐसा क्या है कि क्या चाहिए, कहीं नाम चाहिए, क्या चाहिए कि बहुत सारे विद्यार्थी होने चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। मेरा तो मैं धर्म करके पढ़ा रहा हूं, आचार्य जी ने मुझे जो पढ़ाया, मेरा धर्म बनता है कि मैं वो आगे ले जाऊं, पढ़ाऊं। आचार्य जी ने कहा कि पढ़ाओ तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा धर्म है। तो ये ब्राह्मण धर्म जो है उसका पालन करने के लिए एक व्यक्ति हो, 10 हो, 100 हो, कुछ वैसा तो मुझे, मेरे दृष्टि में कुछ फर्क नहीं पड़ता, किंतु क्या है कि अधिकों को लाभ हो, ऐसा, ऐसी दृष्टि ग्रंथकार की भी हो सकती है, मेरी हो ना हो, ग्रंथकार की दृष्टि तो हो सकती है कि अधिकों को लाभ हो। तो वो क्या कह रहे कि किम अधिकारिण बहवः न सन्ति उत नैकोऽपि, ऐसा पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि बहुत सारे नहीं है कि एक भी नहीं है। अगर बहुत सारे नहीं है, इष्टापत्ति कहते हैं, ऐसा कहां है कि बहुत सारे होने चाहिए उनके लिए ग्रंथ बनाए, एक भी हो मैं ग्रंथ बना सकता हूं कहते, तो सर्ववादी संप्रतिपत्ति, और सभी वादी मानते हैं कि मोक्ष में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है, अगर आप देखेंगे किसमें अधिकतर जनों की रुचि है तो क्या दिखेगा, मोक्ष में तो सबसे कम मिलेंगे। अगर एक हाथ मिल गया तो, जैसे एक आचार्य व्याकरण पढ़ाते समय कहते थे कि लघु जिनको पढ़ाता हूं मैं, ऐसा होता है कि पढ़ने वाले जो आते हैं, कैलाश आश्रम के स्वामी जी वो कह रहे थे कि पढ़ने वाले जो आते हैं, जितने आते हैं उससे अधिक छोड़ने वाले होते हैं। शुरू में जो पढ़ने वाले तो कहते हैं अभी और तर्क में उनको बहुत रुचि है, तर्क पढ़ाते हैं, तो पूछते हैं ये संभव है क्या कि जितने आते हैं अभी जितने हैं उससे अधिक छोड़ने वाले होंगे, कैसे संभव है? तो बोलते बीच में भी आते हैं लोग, हम तो कह रहे हैं अभी जितने हैं उससे अधिक छोड़ जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में बहुत आएंगे वो सब छोड़ जाएंगे।
तो कहते हैं कि आचार्य, जो व्याकरण के जो आचार्य हैं, वो अपना अपना भाग्य समझते हैं अगर कोई एक विद्यार्थी शुरू से अंत तक पढ़ ले, और वो कहते हैं उस विद्यार्थी को मुझे दक्षिणा देनी होगी। क्या दक्षिणा है? कि उस विद्यार्थी को आजीवन अपने जीवन में एक किसी विद्यार्थी को वो पाठ पढ़ा दे। कवर टू कवर कहते हैं ना, वो शुरू से अंत तक पढ़ा दे। और पढ़ा दे माने सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ ले, कि उसके सामने पढ़ ले, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा नहीं, समझा दे। समझना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जैसे उसको समझ आए वैसा पढ़ाना चाहिए। तो इसे ये स्मरण आए इसलिए बता रहा हूं। तो ये क्या है कि एक भी विद्यार्थी होगा तो भी आचार्य का काम सफल हो गया अगर वो पढ़ ले। तो ऐसे ही दृष्टि से कह रहे हैं कि आद्य इष्टापत्ति, क्योंकि सर्ववादी संप्रतिपत्ति, ये सभी वादी मानते हैं कि मोक्ष में तो कम रुचि वाले ही होंगे, मोक्ष में तो रुचि वाले कम ही होंगे। तो आप देखेंगे मोक्ष में सबसे कम मिलेंगे, अगर कोई मिल गया तो सबसे कम वही होंगे। धर्म में उससे थोड़े अधिक मिल जाएंगे। अर्थ और काम में सभी उसी में होंगे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि अर्थ और काम नहीं है। ऐसा अगर कोई होगा तो उसको जाके धर्म में रुचि होगी। और धर्म में भी कुछ लोगों को तो ऐसी रुचि है कि अर्थ और काम अधिक बढ़ जाए, इसीलिए धर्म का पुरुषार्थ है उनमें। पुरुषे ही अर्च्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुषों द्वारा प्रार्थना की जाती है कि मेरे लिए हो, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। क्या है वो? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वस्तुतः क्या है कि अर्थ किसके लिए है? अर्थ संपादन करना चाहिए धर्म के लिए। धर्म द्वारा अर्थ संपादन करना चाहिए और अर्थ के लिए ही संपादन करना चाहिए। धर्म द्वारा अर्थ का संपादन करना चाहिए और अर्थ किसके लिए हो? धर्म के लिए हो। किंतु क्या है कि अर्थ का संपादन अधर्म से करते हैं और काम के लिए उसका प्रयोजन होता है। ये दोनों गलत है। इसीलिए क्या है कि ये सब पाप कर्म है। वस्तुतः जो धर्म का पालन करता है, धर्म के साथ अर्थ जोड़ता है और अर्थ का धर्म के लिए, और धर्म से धार्मिक जो काम है उसमें अर्थ लगाता है, तब जाकर चित्त शुद्धि होती है और धर्म में अधिक प्रवृत्ति होती है। अर्थ और काम छूट जाता है, तब जाकर धर्म जाकर मोक्ष पुरुषार्थ में छोड़ देता है। माने वो तात्पर्य है उसका। तो मोक्ष एक ही पुरुषार्थ बन जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुरुषार्थ सिद्धि कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती कि वस्तुतः एक ही पुरुषार्थ है, मोक्ष ही पुरुषार्थ है, बाकी सब पुरुषार्थ है ही नहीं। वो सब साधन है मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए, ऐसा लाभ होता है। इसीलिए न द्वितीय, अभी कहते हैं आगे। इसीलिए ये तो ठीक है इष्टापत्ति की अधिक नहीं है तो ठीक है, हमको कौन से अधिक चाहिए? कहते हैं अधिकारी। न द्वितीय, अभी एक भी नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर पहला कह रहे तो हम भी मानते हैं बहुत नहीं है, बहुत चाहिए भी नहीं, पर एक भी नहीं है ऐसा मत कहिए अधिकारी। क्यों? ज्ञान योग्य अधिकारी एवं नास्ति इति एतद असंगतम एवं। ज्ञान के लिए अधिकारी, ज्ञान की योग्यता वाला अधिकारी ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तथा ही सर्वेषामपि अंतःकरणं निसर्गतः एव मल विक्षेप स्वरूप आवरणाख्य दोषत्रय दूषितम वर्तते। सबको क्या है? निसर्गतः, स्वाभाविक, जन्म से ही क्या होता है, हमने देखा है कि इंद्रिया तो बाहर ही जाती रहती, परांची खाणी इत्यादि। तो ये क्या है कि निसर्गता, नैसर्गिक जो है, सभी के लिए स्वाभाविक क्या है? अंतःकरण निसर्गता एवं स्वभाव से ही क्या है? मल विक्षेप स्वरूप का आवरण। आवरण जो कहते हैं, आवरण आख्य जो है दोष है। क्या क्या दोष है? मल एक दोष है, विक्षेप दूसरा दोष है, स्वरूप का आवरण, अपने स्वरूप का आवरण ढका हुआ रहता है, वो एक दोष है। ऐसे वाले जो आख्या जिनकी है, वैसे जो दोष त्रय है, उनसे जो दूषित दूषित अंतःकरण है, वैसा ही अंतःकरण रहता है, स्वभाव से ही वैसा होता है। अंतःकरण में तो दोष होता ही होता है। उसमें मल क्या है? मल पाप है। विक्षेप क्या है? मलम पापम विक्षेप चांचल्यम आवरणम स्वरूप अज्ञानम। तो क्या कहते हैं? स्वरूप का आवरण क्या है? स्वरूप का अज्ञान स्वरूप आवरण है। विक्षेप चांचल्य मल पाप है। तो विक्षेप चांचल्य माने चंचलता, कि एक जगह स्थिर नहीं होता। इसीलिए ध्यान के लिए क्या है कि बहुत सारा अंग रूप में बहुत सारा कहा गया है। ध्यान तो क्या है? धारणा ध्यान समाधि, सातवां अंग है ध्यान योग में। 8 अंगों में से 7वां अंग है। उसके बाद समाधि। उसके पहले धारण तो हो जाए कि एकाग्रता के लिए प्रयास करते हैं, उसको धारणा कहते हैं।
वो भी कभी संभव है जब भी बाह्य प्रपंच से अंतः प्रपंच में आ जाए। वो कैसे संभव है? उसके लिए प्रत्याहार करके एक अंतरंग और बहिरंग साधन को जोड़ने वाला अंग है। और उसके पहले जो 4 है, आसन, प्राणायाम इत्यादि जो अंग है, उसके पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 जो है बहिरंग साधन है। 5वां क्या है? अंतरंग बना देता, बहिरंग को जोड़ देता है अंतरंग में। उसके बाद 3 अंतरंग, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान तो लगने के लिए इतने सारा है क्योंकि विक्षेप होते रहता है, चांचल्य रहता है। चंचलम तो मन कृष्ण करके अर्जुन कहते हैं। आवरण क्या है? स्वरूप का अज्ञान, अपना स्वरूप नहीं पता है, ढका हुआ है। तत्र शुभकर्मणा मलस्य उपासनया विक्षेपस्य ज्ञानेन स्वरूपावरणस्य च निवृत्तिर्जायेत जायते एव। तो क्या है कि अभी अभी क्या कहती है, अगर ऐसा है तो अंतःकरण में तो मल इत्यादि दोष है, वो कैसे जाएगा? शुभ कर्म से, कर्मयोग से मल का निवारण हो जाता है, अंतःकरण के मल का। उपासना से विक्षेप का, चंचलता, चित्त एकाग्रता मिलती है, माने विक्षेप चला जाएगा, चांचल्य चला जाएगा मन का। ज्ञाने न स्वरूपावरण से, और ज्ञान से क्या होगा? स्वरूप का आवरण जो है वो हट जाएगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। निवृत्ति जायते, निवृत्ति उत्पन्न होगी, ऐसे सभी को होगी। यस्य अंतःकरणे मल विक्षेपादि दोषा संति न स अधिकारी सिद्धम। तो अधिकारी एक भी नहीं है का अर्थ क्या है? ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिनके अंतःकरण में मल विक्षेप दोष स्वाभाविक सभी को होंगे, तो वो सब अधिकार नहीं, हम भी मानते हैं। किंतु जिनका यस्य तु पुनर इह जन्मनि जन्मांतरे व अनुष्ठित शुभ कर्म उपासनादि भी मल विक्षेपादि दोषा अंतःकरणात् निवृत्ताः स एव वेदांत विचार जनित ज्ञानी मुख्य योग्य अधिकारी भवति। तो कहते हैं कि अधिकारी तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि इस जन्म में या तो पहले जन्म में भी जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, चित्त एकाग्रता मिल गई, ज्ञान उत्पन्न हुआ भी हो सकता है या तो नहीं भी हुआ हो सकता है, किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध है, कैसे शुद्ध हो सकता है? यस्य अंतःकरणे यस्य तो पुनः यह जन्मनि, इस जन्म में, जन्मांतरे वा, या तो पहले किसी जन्म में क्या हुआ है? अनुष्ठित शुभ कर्म उपासनादि भी, उसने अनुष्ठान किया है। किसका अनुष्ठान किया है? शुभ कर्म का, कर्मयोग किया है और उपासना की है। इसीलिए कि शुभ कर्म से क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि मिलेगी, मल चला जाएगा, पाप चला जाएगा। और उपासना से क्या होगा? चित्त एकाग्रता प्राप्त होगी, चंचलता चली जाएगी, चांचल्य चला जाएगा। ऐसे मल विक्षेपादि दोषा अंतःकरणात् निवृत्ता, अंतःकरण से बाहर हो गए। क्या बाहर हो गए? दोष। कौन से दोष? मल विक्षेप इत्यादि। तो क्या होगा? अभी आवरण मात्र रहा है, स्वरूप का आवरण तो है उसको भी। इसीलिए क्या है? स एव वेदांत विचार जनित ज्ञानी मुख्य योग्य अधिकारी होती। अधिकारी क्या है? अधिकारी तो बहुत हो सकते हैं, जिनको क्या है कि सहजता से कहते हैं मोक्ष की इच्छा है, वो तो अधिकारी है। जिज्ञासु है तो अधिकारी है। तो कुछ लोग तो क्या है कि पीएचडी करने के लिए भी भाष्य का अभ्यास करने वाले हैं, वो भी अधिकारी हो जाएंगे भाष्य में। क्यों? भाष्य के फल में अधिकारी नहीं, फल मिले ना मिले, क्योंकि अधिकारी अभ्यास के लिए तो हो जाएंगे, क्योंकि पीएचडी करनी है। लाभ तो उसको भी क्या है कि उसको तो फल मिल गया, जिसको जो फल चाहिए वो उस फल में अधिकारी है। और उसके लिए क्या है कि उसके लिए कौन से साधन चाहिए? वो होने चाहिए। अभी भले ही मोक्ष फल के लिए अधिकारी ना हो, किंतु क्या है कि पीएचडी के लिए तो अधिकारी बन जाएगा। क्योंकि जब कठ पढ़ाया था तभी एक विद्यार्थी थी जो क्या थी, जो पीएचडी कर रही थी। तो कहती है मैं कठ में आना चाहती हूँ। मैंने कहा आओ, भाष्य पढ़ना है, अभी ना तो नहीं कह सकते, पढ़ना है पढ़िए, जिसके लिए पढ़िए। इसके लिए है ही नहीं ग्रंथ। क्यों? तो पढ़ना चाहते आप, उसके लिए पढ़ना चाहते, आपको कौन रोक सकता है? पढ़िए। अधिकतर क्या है कि लोग इसके लिए कि कुछ रुचि होती है, क्या है देख लेते हैं, उसके लिए आते हैं। किंतु जो रह जाते हैं वो मोक्ष में इच्छा रखते हैं, इसीलिए रह जाते हैं। सभी का नहीं करो, कोई जिनको मोक्ष में इच्छा भी होती है, क्योंकि बाधक होते हैं तब जाकर नहीं कर पाते, पाठ नहीं संपूर्ण नहीं कर पाते, वैसे भी होते। तो अभी अधिकारी तो है, किंतु योग्य अधिकारी कौन होगा? योग्य तो वो होगा जिसको मोक्ष का फल चाहिए। ना ही पीएचडी या तो रुचि के लिए कर रहे हैं, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, ऐसे भी है। कुछ नहीं है, क्या करना है, घर बैठे बैठे रिटायर हो गए, अभी क्या करना है, पाठ में आते हैं, चलिए कुछ ना कुछ तो
हो जाएगा नया, ऐसे भी लोग हैं। वैसे नहीं, योग्य अधिकारी कौन होगा? जिसको मोक्ष फल चाहिए और उसके लिए साधन भी जिसने संपन्न कर दिए। वेदांत विचार जनित ज्ञान, जो ज्ञान जो उत्पन्न होगा, जो मोक्ष के लिए कारण बनता है, उस ज्ञान में कौन अधिकारी होगा? वेदांत विचार से जो जन्य होगा, उसमें मुख्य जो अधिकारी है वो तो यही होगा जिससे अंतःकरण से, जिसके अंतःकरण से ये दोष मल और विक्षेप चले गए। आवरण चला गया तो वो तो अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि वो तो मुक्त हो जाएगा। तो आवरण जिसका नहीं गया है या पूर्ण नहीं गया है, वो अधिकारी हो सकता है। तस्य अस्मिन् ग्रंथे जायते एव प्रवृत्ति, इसीलिए उसको तो इस ग्रंथ में प्रवृत्ति होगी ही होगी। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि एक भी अधिकार नहीं, एक है तो भी ये ग्रंथ सफल हो जाएगा, विफल तो नहीं होगा। आगे अगले पाठ में देखेंगे 52 से पामर विषयिणो हो लक्षणम, यहाँ पे कुछ त्रुटि थी, हटा दिए गए। तो अगले पाठ में देखते हैं। सुखम नित्य स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर दृक्यत्व पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है क्या? ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। चैट में कुछ है, प्रश्न है क्या? नहीं, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।